नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। मध्य प्रदेश में आज रंग पंचमी मनाने की तैयारी है। इंदौर, ग्वालियर समेत पूरे मालवा में रंग पंचमी पर रंग खेलने और जुलूस निकालने की परंपरा है। रंग पंचमी पर बड़ी बड़ी मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होली के 5वें दिन रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। रंग पंचमी के मौके पर रंग खेलने की परंपरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को इस मौके पर बधाई दी है। और हम सीधे लिए चल रहे हैं आपको इंदौर, जहां से शरद व्यास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर। शरद, वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि होली के 5वें दिन हर साल रंग पंचमी मनाई जाती है और इस साल तो शायद खुशी दोगुनी होगी, क्योंकि रंग पंचमी का मौका और कल मोहाली में टीम इंडिया को जीत मिली है। तो क्या मिला जुला रंग दिखाई पड़ रहा है वहां पर? निश्चित तौर पर देखिए शुभ्रा, फिलहाल इस वक्त हम जहाँ खड़े राजवाड़ा इंदौर का सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। यदि मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूं तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था में सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि पुलिस व्यवस्था किस तरह से की गई। तकरीबन 5,000 जवानों को तैनात किया गया। असल में रंग पंचमी होलिका दहन के 5वें दिन यहाँ पर मनाई जाती है पूरे मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र में। साथ ही साथ इसका जो शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि मछुआरों के जो साल भर में जितनी भी जो उनका जो बिजनेस होता है, उनका जो धंधा होता है, उसके बाद वो एक शादी के स्वरूप में रंग पंचमी बनाते हैं और साउथ में भी इसका एक काफी चलन माना जाता है। लेकिन इंदौर में और मालवा क्षेत्र में होलकर साम्राज्य के समय काल से ही रंग पंचमी का महत्व है और इस दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग, अभी इस वक्त यहाँ पर खाली सड़क जरूर आपको दिखाई दे रही, लेकिन अब से 1 घंटे बाद आपको यहाँ पर इस तरह की भीड़ दिखाई देगी कि मानो पैर रखने की भी जगह नहीं हो। कुछ लोग जरूर दिखाई दे रहे हैं, रंग में अबीर गुलाल में जरूर दिखाई दे रहे। यहाँ पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ साथ इंदौर विकास प्राधिकरण, तमाम अलग अलग जितने भी सरकारी संस्थान है, उन सभी की यहाँ पर गेर जिसे कहा जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में जो लोग होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और उसके साथ टैंकरों के माध्यम से हजारों क्विंटल गुलाल और अबीर यहाँ पर उड़ाया जाता है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से यहाँ पर होता है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर होता है और खास बात ये भी हो गई है कि जिस तरह से यहाँ पर टीम इंडिया ने कल अपना परफॉर्मेंस किया है, तो कल रात को भी यहाँ पर काफी लोगों ने रंग पंचमी का त्योहार मनाया और आज सुबह से ही वो माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से कुछ गेर यहाँ पर जरूर निकली है, लेकिन जो प्रमुख गेर होती है जिसमें तकरीबन 80 से 90 हजार के आसपास लोग शामिल होते हैं, तो वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेगी और तकरीबन थोड़ी देर बाद यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, इतने ज्यादा लोग यहाँ पर होंगे कि मानो ऐसा दृश्य होगा जैसे मथुरा वृंदावन में मौजूद हो। बिल्कुल शरद, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से वहां पर पुलिस भी मौजूद है और जाहिर है कि जब इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है हर साल की तरह, तो वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे। आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो गेर की बात हो रही है, पहले भी छोटे छोटे गेर निकाले गए हैं, लेकिन जो बड़ी गेर निकलने वाली है जिसकी बात आप कर रहे हैं, कहां से कहां तक वो गेर निकलेगी और किन किन इलाकों से पूरे शहर में होकर गुजरेगी वो? जी बिल्कुल, देखिए शुभ्रा, जो गेर वो निकलने वाली है, महापौर इंदौर की मालिनी गौड़ है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर गेर निकाली जाती है। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक संगठन और उनके माध्यम से गेर निकाली जाती है और गेर निकालने की जो रास्ते होते हैं वो नरसिंह बाजार चौराहा प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, पश्चिम क्षेत्र का। वहां से होती हुई राजवाड़ा आएगी और राजवाड़ा से खजूरी बाजार जिसे कहा जाता है, पुस्तकों की दुकानें यहाँ पर सबसे ज्यादा मौजूद है, वहां से होती हुई है सराफा बाजार होती हुई दोबारा ये अपने क्षेत्र की ओर जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो माहौल देखने को मिलता है वो राजवाड़ा पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी जगह होती है, यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर काफी स्पेस होता है। यहाँ पर लोग रंग खेलने के लिए यहाँ पर डीजे की गाड़ियां लगाई जाती है, यहाँ पर म्यूजिक लगाया जाता है और म्यूजिक की गाड़ियां भी अभी कुछ देर में पहुंचेगी। बैंड बाजे होते हैं, महिला पुरुष बच्चे जवान हर वर्ग के लोग इस त्योहार को मनाते हैं, पारंपरिक त्योहार माना जाता है। और आज के दिन एक समस्या ये भी यहाँ पर खड़ी हुई है कि सीबीएसई बच्चों की एग्जाम भी, जो 12th के बच्चे उनके पेपर भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को भी खासी परेशानी जरूर उठानी पड़ेगी, क्योंकि रंग पंचमी किसी तरह की कोई छुट्टी यहाँ पर नहीं होती है सरकारी, लेकिन यहाँ पर पारंपरिक त्योहार है इसलिए इसको मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर जो बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं वो भी उन्हें एग्जाम भी देना होगा और साथ ही साथ इस रंग को सेलिब्रेट भी करना होगा। तो बहुत मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा कुछ देर बाद दर्शकों को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। जी बिल्कुल, हम लगातार दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे और बताएंगे किस तरह से वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और कैसे लोग गेर निकाल रहे हैं। फिलहाल शरद, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का ये आयोजन है, तमाम लोग सड़कों पर निकलेंगे, सैकड़ों हजारों लोग, ऐसे में ट्रैफिक की स्थिति क्या रहेगी? सड़कों पर जो लोग आने जाने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि सरकारी छुट्टी नहीं होती है, तो लोग दफ्तर भी आएंगे जाएंगे, बच्चों को स्कूल भी जाना है, ऐसे में जो ट्रैफिक के हालात हैं वो क्या रहेंगे और क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए मैं ट्रैफिक के हालात पर भी एक नजर डालता हूं। तो यहाँ पर यदि आप नीचे आपको दोबारा दिखाऊंगा तो यहाँ पर देखेंगे ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ पर जो प्रमुख मार्ग है जहां से जो गेर होती है, जिसे गेर का नाम दिया गया है, वो जो गेर आएगी वो नरसिंह बाजार चौराहे से, यानी कि सीधे तौर पर नरसिंह बाजार चौराहे से राजवाड़ा होते हुए सराफा होती हुए और सीधे निकल जाएगी। ये प्रमुख बाजार माने जाते हैं, पारंपरिक बाजार माने जाते हैं और यहाँ पर जिस तरह से रंगपंचमी का खासा उल्लास देखने को जी। मिलता है, हालांकि पूरे शहर में इस तरह का उल्लास देखने को मिलता है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में इसका असर कम देखने को मिलता है। तो नतीजतन जो बच्चों को एग्जाम देनी होगी उनके लिए जो डिवाइड किए गए हैं, जो अलग से उनके लिए रास्ते जो दूसरे तरीके से उन्हें बताया गया है, उसकी सूचना भी कल उन्हें दे दी गई थी कि इन रास्तों की तरफ ना आए, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में होगा। बैरिकेटिंग यहाँ पर चारों तरफ कर दी गई है। इसके अलावा क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश सेंटर बनाए गए हैं सीबीएसई के, तो उन्हें वहां जाना होगा। नौकरी पेशा लोग यहाँ पर चूंकि प्राइवेट संस्थान अधिकांश के पारंपरिक होली का आनंद लेने आते हैं, सभी प्राइवेट संस्थान के लोग भी, तो निजी कंपनियां भी अपने अपने स्तर पर लोगों को हाफ डे या छुट्टी का मौका जरूर देती है, जिससे कि वो रंगपंचमी का पूरा आनंद ले सके। तो यहाँ पर चूंकि प्रशासन पूरा आता है, फैमिलीज यहाँ पर होती है, तो काफी मजा जरूर आता है। तो इसके लिए लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो बड़ा ये आयोजन होने वाला है। जैसे ही वहां पर लोग इकट्ठा होंगे हम आपके पास फिर से अपडेट लेने के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ शरद।